हे गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये है आज हम लोग स्टार्ट करेंगे जेजे एक्ट और हमारा डोमेस्टिक वॉयलेशन एक्ट पूरा ख़त्म हो चुका है और उसमें कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट है या फिर पॉइंट है वो मैं शॉर्ट वीडियो के अंदर बता रही हूँ। तो आज हम लोग जेजे एक्ट स्टार्ट करेंगे। तो ये एक्ट आया था 2015 के अंदर, ओके। और इस एक्ट का लाने का जो पर्पस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, इसके अंदर ये है कि कोई बच्चा है जिसने विधि का उल्लंघन किया गया, विधि का उल्लंघन करता पाया गया, या फिर कोई बच्चा है जिसको एक्चुअली में नीड प्रोटेक्शन ऑफ केयर है ना, इसकी जरूरत है। तो ये उन बालकों के लिए बना है, या तो फिर किसी बालक ने किसी के अगेंस्ट कोई क्राइम किया या फिर बालक के अगेंस्ट कोई क्राइम हुआ है। इसके अंदर वो चीज बता रहा है कि इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है ये है कि ये बच्चों को एक तरह से प्रोटेक्ट करना, ओके। और इसके अंदर मैं आपको बता दूं कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रोविजन है, जैसे कि आर्टिकल 15 है, 39 है, 47 है, 45 है, ये सब भी बता रखा है इसके अंतर्गत। और इसमें कुछ कुछ संधि वगैरह भी हो रखी है इसके अंदर, मतलब जो अलग अलग ये इसके संयुक्त राष्ट्र के साथ साथ में हम इसे सबसे पहले इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है, एक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव वो पढ़ते हैं, एक बार रीड करते हैं। देखो यहाँ से पढ़ते हैं हम, एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू जुवेनाइल इन कन्फ्लिक्ट विथ लॉ, कि जिस बालक का कन्फ्लिक्ट है लॉ के साथ में, कोई भी उल्लंघन किया है किसी विधि का, एंड चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, या फिर किसी बच्चे को नीड है केयर एंड प्रोटेक्शन की, बाय प्रोवाइडिंग फॉर प्रॉपर केयर हो गया, प्रोटेक्शन हो गया, ट्रीटमेंट हो गया, बाय कैटरिंग टू देयर डेवलपमेंट नीड, बाय अडोप्टिंग हो गया, चाइल्ड फेयरिंग हो गया, अप्रोच द एडजुडिकेशन एंड डिस्पोजिशन ऑफ मैटर इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चिल्ड्रन, रिहेबिलिटेशन हो गया, वेरियस इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश अंडर दिस एनेक्टमेंट। देखो इसका मेनली पर्पज है कि जो बच्चा है जिसने कन्फ्लिक्ट है विथ लॉ, या उसको जरूरत है नीड केयर प्रोटेक्शन की, वो किसी भी तरीके से होती, किसी के पेरेंट्स नहीं है, किसी के पेरेंट्स ने छोड़ दिया है, कोई गुम हो गया है, कोई या फिर उसके गार्जियन है, या फिर उसका कोई भी नहीं है, लापता है, पेरेंट्स लापता है, तो उनको अडॉप्शन का, या फिर वो बड़े हो गए तो उनको एक ज़रूरत है जो हमारी समाज की जो मेन धारा है उसके अंदर मुख्य धारा में जुड़ने के लिए रिहेबिलिटेशन की ज़रूरत है, अडॉप्शन की ज़रूरत है। तो उन सब के लिए ये चीज़ बनाया गया है, ये एक्ट। तो हम ये इसका शॉर्ट टाइटल है फर्स्ट सेक्शन। तो ये कहाँ का अप्लाई होता है, ये जम्मू कश्मीर के अंदर भी अप्लाई होता है, मतलब ये होल इंडिया के अंदर अप्लाई होता है, ओके। फिर आते हैं हम डेफिनेशन 2 में। डेफिनेशन 2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और डेफिनेशन 1 के अंतर्गत एक चीज थी वो इसमें नहीं दे रखी है, बट हाँ इसका जो डेफिनेशन सेक्शन 1 है इसमें बता रखा है मेरी बैरक के अंदर, क्योंकि मैंने बैरक थोड़ी अभी ली है आफ्टर अमेंडमेंट, तो इसमें भी यही चीज बता रखी है कि इसके अंदर मेनली और क्या दे रखा है। तो इसमें पहली बात तो कि जिस बच्चे ने कोई भी विधि का उल्लंघन किया गया है या उसको जरूरत है ना, उसके बाद में उसकी गिरफ्तारी कैसी होगी एक बच्चे की। देखो आईपीसी में अपराध होता है तो सीआरपीसी में बताएगा कि गिरफ्तारी कैसे होगी अगर कोई भी 18 साल से ऊपर है, लेकिन अगर एक बच्चा है तो उसकी गिरफ्तारी कैसे होगी, उसको सबसे पहले कहाँ ले जाया जाएगा, कितने आर्ट में ले जाया जाएगा, और उसका जो प्रोसिक्यूशन होगा, फाइन होगा, और उसका कारावास कैसा होगा, उसका पुनर्वास कैसे होगा, समाज में उसका पुनर्मिलन कैसा होगा। एक जो 18 साल से ऊपर होता है उनका एक अलग तरीके का होता है। दूसरी बात, बच्चे हैं, बच्चे छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं, 6 वर्ष के भी हो सकते हैं, उससे कम के भी हो सकते हैं, तो उनको सबको अलग अलग जरूरत है। जैसे कि किसी को अडॉप्शन के लिए दे सकते हैं अपने स्टेट में, इंटर स्टेट या इंटर कंट्री। फिर हो गया है कि उनको समाज में जो हमारी जो समाज की मुख्य धारा है उसमें जुड़ने के लिए प्रयास करने के लिए, वो सारी चीजें हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन 2, इसमें बहुत सारी चीजें मतलब बहुत सारे ये
डेफिनेशन 2 के अंदर जो क्लोज है बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे तो नहीं है लेकिन मैं आप लोगों को जो इम्पोर्टेंट है वही रीड आउट करवाऊंगी। आप लोगों को बैकग्राउंड थोड़ा सा गाने वाने की आवाज़ आ रही है, ढोल वोल की, थोड़ा इग्नोर करो। ओके, इसके अंदर है पहली डेफिनेशन है एडवाइजरी। एडवाइजरी ये क्या है? हाय सॉरी, मैंने 2000 वाला एक डाउनलोड कर लिया था, सन 2000 वाला, तो अब थोड़े इसमें बदलाव आए हैं तो मैंने दोबारा डाउनलोड किया है। एंड अब स्टार्ट करते हैं। तो इसका जो पहला सब सेक्शन है सेक्शन 2 का, इसमें ये देखा एब्डोमेंट चाइल्ड क्या होता है। मीन्स देखो, मीन्स यहाँ इंक्लूड भी दे सकता है, लेकिन इसके अंदर एक ये डेफिनेशन है, दिस इज अ वेरी सफिशियंट। इसमें कुछ इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जहाँ इंक्लूड लिखा होता है उसमें हम कुछ और भी इंक्लूड कर सकते हैं, है ना। ओके, मीन्स ए चाइल्ड disturbed by the biological adoptive parent guardian who has been declared as abandoned by the committee after due inquiry. Okay, ये जो दो डेफिनेशन है, एक आएगी 60 के अंदर। ये दोनों ज्यादा मतलब सेम है बट इनमें अलग अलग चीजें। बट इसमें कितने कितने पेरेंट्स, मतलब इसमें कितने तरह के लोग हैं, पेरेंट्स के द्वारा, गार्जियन के द्वारा, अडोप्टिव के द्वारा। अगर इनके द्वारा अपने बच्चे को परित्यक्त किया जाता है, एब्डोमेंट किया जाता है, तो कमेटी सबसे पहले इंक्वायरी करेगी। उसके बाद में कमेटी के द्वारा डिक्लेयर कर दिया जाएगा कि ये एब्डोमेंट चाइल्ड है। ओके, उसके बाद है हमारी अडोप्शन वाली। अडोप्शन क्या होता है, जैसे कि कोई लाइक मेरा बच्चा है, उसको कोई अडोप्शन करना चाहता है ना, तो अब जिसके पास भी वो जा रहा है, मतलब जो भी अडोप्ट कर रहा है, उसके जो भी सारे अधिकार है, विशेष अधिकार है, दायित्व है, वो उसके पास आ जाएंगे। जो मेरा बच्चा है जो जा रहा है, और जो मेरे वाले जो मैं हूँ उसकी, मतलब उसकी माता पिता हूँ मैं, तो उसका स्थायी रूप से उसको अलग कर दिया जाएगा। एंड जो उसके अधिकार, विशेषाधिकार, उत्तरदायित्व वेद सहित उस बालक से जुड़ जाएंगे और वो एक जैविक बालक बन जाता है। ओके, लेट्स रीड। Means the process through which the adopted child is permanently separated from his biological parent, जैसे कि मैंने कहा कि मैं biological parents हूँ उसकी, and become the lawful child of his adoptive parents with all rights, privileges, responsibility they have attached to a biological child. Okay. उसके बाद आता है हमारा ये 5 इम्पोर्टेंट है। आफ्टर केयर क्या होती है? आफ्टर केयर होती है कोई बच्चा है जो कि उसने कुछ भी किया है, मतलब या तो उसको प्रोटेक्शन की जरूरत थी, या उसने विधि के साथ कोई उल्लंघन किया है, तो उसकी क्या होती है कि वो 18 ईयर का तो हो जाता है, लेकिन वो 21 साल से कम का होता है। तो उसके बाद जो कोई भी इंस्टीट्यूशन है जहां वो रह रहा था 18 तक, तो उसने त्याग दिया, तो अब उसको हम जेजेट की ड्यूटी बनती है कि भाई उसको जो समाज की मुख्य धारा है उससे उसको किस तरह जोड़ के रखना है। तो इसमें आफ्टर केयर, तो इसमें पश्चातवर्ती देखरेख कि इसके बाद कैसे देखरेख की जाएगी। Means making provision of support financially otherwise person who have completed the age of 18 year but have not completed the age 21 year and have lacked any institution care to join mainstream of the society. Okay. उसके बाद ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, बेगिंग का मतलब होता है कि कोई भी है, कोई पर्सन है जो भीख मांग रहा है, या तो किसी भी प्राइवेट प्लेस पर वहां पर मांग रहा है, या फिर प्राइवेट प्लेस पर मांग रहा है, या फिर ऐसा कर प्राइवेट प्लेस पर मांग रहा है, या फिर ऐसा कर रहा है कि वो मतलब इस तरह से भीख मांग रहा है कि वो अपना या फिर उसके साथ में कोई और है, और या फिर कोई जीव जंतु है, उसका दुख दर्द दिखाकर वो भीख मांग रहा है। जैसे कि जो कुछ लोग भीख मांगते हैं वो अपने बच्चों को भी दिखाते रहते हैं, उनको दिखा दिखाकर भीख मांगते रहते हैं। तो इसमें ये चीज बताई गई, या उनका मतलब उनके कोई क्षति है, कोई घाव है, उस चीज को दिखा के मांगेंगे भीख। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो रीड करते हैं। soliciting of receiving alms
इन ए पब्लिक प्लेस एंटरिंग इनटू प्राइवेट प्लेस, पब्लिक प्लेस भी होगी है ना, प्राइवेट प्लेस भी होगी। Premises for the purpose of soliciting of receiving alms under any सॉरी इसका मतलब परटेंस है। फिर उसके बाद एक्सपोजिंग एंड एग्जीबिशन विद द ऑब्जेक्ट ऑफ ऑब्टेनिंग एक्सटॉर्निंग आर्म्स एनी सोर वुंड इंजरी डिफॉर्मिटी और डिजीज वेदर हिमसेल्फ ऑफ एनी अदर पर्सन ऑफ एन एनिमल। इसमें बताया गया था कि वह तो कोई पब्लिक प्लेस हो गया, प्राइवेट प्लेस हो गया, वहां पर वो भीख मतलब मांग रहा है या प्राप्त कर रहा है या अभिप्राप्त करने की कोशिश कर रहा है। दूसरा एक्सपोजिंग या वो दिखा रहा है कि भाई किसके लिए, ऑब्जेक्ट ऑब्टेनिंग भीख मांगने के लिए, एक्सटोर्निंग का मतलब उद्धापित करने के लिए, एनी सोर या वुंड इंजरी कुछ भी दिखा रहा है या फिर अपनी दिखा रहा है या फिर कोई बंदर से दिखा रहा है या कोई जीव जंतु की दिखा रहा है। ओके, ये हो गया। उसके बाद बोला जाता है हमारा, इसके बाद आएंगे हम इस पे क्लोज 12 पे। चाइल्ड का मतलब क्या होता है, मीन्स ए पर्सन हु हैज नॉट कंप्लीटेड 18 ईयर ऑफ एज। इसलिए बताया जाता है कि कोई भी बच्चा मतलब कोई भी व्यक्ति जिसने अभी तक 18 साल की उम्र पूरी नहीं करी। ओके, अब फाइनली हमारा जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ। इसका मतलब ये होता है कि किसी बालक को जो कि किसी विधि का उल्लंघन करना उसका अभिगत या पाया जाता है, जिसने ऐसा मतलब उसने अपराध किया गया और उस तारीख को किया है जब वो 18 ईयर का नहीं हुआ था, उससे छोटा था, तब उसने अपराध किया गया। ओके, मीन्स चाइल्ड हु हैज एलिग्ड मतलब अभिकथित है, या फाउंड टू हैव या उसने मतलब पाया गया है, कमिट एन ऑफेंस कोई अपराध किया गया है, हु हैज नॉट कॉम्पिटेंट 18 ईयर्स ऑफ एज ऑफ द डेट कमीशन ऑफ सच ऑफेंस। कमीशन का मतलब कि जिस दिन उसने वो अपराध किया गया उस दिन वह 18 साल का नहीं था। ओके, उसके बाद फिर हमारा 14 फॉर चाइल्ड इन नीड केयर एंड प्रोटेक्शन। देखो ये डेफिनेशन बहुत बड़ी है, लेकिन मैं उससे पहले आपको समझा देती हूँ कि मतलब इसके अंदर कौन सा बच्चा आता है। देखो हम इसकी कोई छोटी मोटी डेफिनेशन नहीं, इसमें ये जो दे रखी लिस्ट लंबी है और इसमें मतलब सारे तरीके के बच्चे, मतलब सारे तरीके बच्चे नहीं, सॉरी जो ये बच्चों के साथ में जो इतनी सारी प्रॉब्लम है वो सारी इसके अंदर इंक्लूड हो रही है। उन सबको चाइल्ड केयर नीड्स प्रोटेक्शन की जरूरत है। ओके, देखो कोई बच्चा पाया जाता है कैसे, मतलब बिना होम के, या फिर उसका जीवन निवारण नहीं हो रहा है, या मतलब उसका कोई भी जैसे कि खाना पीना ये सब रोटी कपड़ा मकान ये नहीं मिला। सबसे पहले कि वो बिना होम के, बिना सेटल्ड प्लेस, या फिर विदाउट एनी ऑब्स्टेंसल मीन्स सब्सिटेंस, मतलब उसको कुछ भी नहीं मिल रहा है, मतलब उसके घर नहीं है उसके पास में, ऐसी कोई छत नहीं है जिसको उसके नीचे वह रह सके, कुछ भी नहीं है उसके पास। दूसरा है हमारा कि उसका जो लिविंग हो गया है, ऑन द स्ट्रीट हो गया है, या फिर लेबर जो जैसे कि किसी ने उसको बच्चा है, किसी ने उसको फैक्ट्री में काम करने के लिए लगा रखा है, तो मतलब जो लेबर लॉज है उनका उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है। ओके, उसके बाद है हमारा थर्ड बताया जाता है कि वो हु रिजाइड विद ए पर्सन, मतलब वो ऐसे बंदे के साथ में रह रहा है जो या तो उसका गार्जियन है या उसका गार्जियन नहीं है। जरूरी नहीं कि गार्जियन हो तो तुम कुछ भी करो अपने बच्चे के साथ में, नहीं। ओके, तो पहला वाला किसी पास घर नहीं है, उसका जीवन निवारण नहीं चल रहा है। ओके, उसके बाद तीसरा पॉइंट आता है कि वो ऐसे इंसान के साथ में रह रहा है या उसका गार्जियन है या नहीं है जो कि उसको इंजर्ड करता है, एक्सप्लॉइटेड करता है, अब्यूज करता है, मतलब उसको क्षति पहुंचाता है, शोषण करता है, उसको अब्यूज करता है, निग्लेक्ट करता है, हैज वायलेटेड एनी अदर, या फिर किसी विधि के रहते हुए उसको ये सारी चीजें करता है। ओके, उसके बाद इसका बी पॉइंट हैज अ थ्रेट, उसको बोलते हैं मारने की धमकी देता है, उसको इंजरी कर दिया, एक्सप्लोइटेड कर दिया, फिर हो गया अब्यूज कर दिया है, और उसको या फिर संभावना है रीजनेबल लाइकलीहुड दैट थ्रेट बीइंग कैरिड आउट, या तो उसको धमकी दे रहा है, उसकी संभावना है। इसके बाद है सी पॉइंट हैज अ किल्ड, मार दिया है, अब्यूज किया है, निग्लेक्ट किया है, एक्सप्लोइट किया है,
जैसे कि वो बच्चा है, वो जहाँ रह रहा है तो उसके साथ कुछ बच्चे भी रहते, उनको जिसके साथ में वो रह रहे ना, तो और बच्चों को उन्होंने मार भी दिया है, एक्सप्लॉइट किया है, अब्यूज किया है, ये सारी चीजें कर चुका है और इसके साथ भी होने की संभावना है। ओके, उसके बाद हमारे पास फिफ्थ पॉइंट में फोर्थ पॉइंट कि हु हैज मेंटली इल, कि मेंटली हो गया, फिजिकली हो गया है और फिजिकली चैलेंज है, सफरिंग कर रहा है, या फिर उसको कोई बीमारी है, उसको जरूरत है, या फिर हैविंग नो वन सपोर्ट और लुक आफ्टर हैविंग पेरेंट्स, मतलब उसके जो हैविंग नो वन सपोर्ट, उसको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, उसकी कोई देखभाल नहीं कर रहा है, उसके गार्जियन या पेरेंट्स या माता पिता ही फाउंड सो बाय द बोर्ड ऑफ द कमिटी। ओके, जो कि कमेटी के द्वारा पाया गया है। फिर बोला गया था कि हुई पेरेंट्स, उसके जो पेरेंट्स है, गार्जियन है, सच पेरेंट्स विद गार्जियन फाउंड अनफिट, जैसे किसी के माता पिता होते हैं वो मेंटली फिजिकली फिट नहीं है या उनको कोई प्रॉब्लम है, वो अपने बच्चे की देखभाल चाहकर भी नहीं कर सकते, इनकेपेबल है। ये किसके द्वारा? बाय कमिटी ऑफ बोर्ड। ओके, ऊपर भी कमेटी और बोर्ड के द्वारा। इट केयर फॉर एंड प्रोटेक्शन ऑफ सेफ्टी एंड वेल बीइंग ऑफ द चाइल्ड, जो कि चाइल्ड को जरूरत है। उसके बाद है हु डज नॉट हैव पेरेंट्स, उसके माता पिता नहीं है, नो वन इज विलिंग, उसकी केयर करने के लिए कोई भी आगे नहीं आ रहा है, उस पेरेंट्स हैव अबैंडन और सरेंडर हिम, भाई माता पिता या तो है ही नहीं उसके, या फिर कुछ केयर करने के लिए कोई आगे नहीं आ रहा, कोई इच्छा नहीं है, या फिर उसको छोड़ दिया गया, अबैंडन कर दिया, सरेंडर कर दिया गया। हु इज मिसिंग, या फिर वह मिसिंग है, कोई बच्चा गुम गया है, कहीं भी रेल पे पटरी पे मिल गया है, बस स्टैंड छूट गया है, या फिर वो घर से भाग गया। घर से भागने के रीजन हो सकते हैं वो खुद ही घर से भाग गया है कुछ भी चीज के अंदर। पेरेंट्स कैन नॉट बी फाउंड आफ्टर मेकिंग रीजनेबल इंक्वायरी सच मैनर एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। इसमें ये बता रखा था कि उनकी जो इंक्वायरी है उसको, जिसकी जांच करने के बाद ये पता किया गया था कि वो लोग उसका देखभाल, मतलब इंक्वायरी करने के बाद भी उसके पेरेंट्स नहीं मिले उनको। हु हैज बीन और लाइकली अब्यूज्ड, टॉर्चर, एक्सप्लॉइट फॉर द पर्पस सेक्सुअल अब्यूज इलीगल। इसमें बोला गया था कि ये पाया गया था कि वो जो बच्चा है टॉर्चर हो रहा है, अब्यूज्ड हो रहा है, एक्सप्लॉइटेड हो रहा है, पर्पस ऑफ सेक्सुअल अब्यूज और इलीगल। हु इज फाउंड वेनरेबल एंड लाइकली टू बी induced into drugs abuse and trafficking। ओके, ऐसे बोला गया था कि बच्चा ड्रग्स ले रहा है या उसका मानव दुर्व्यापार हो रहा है, अब्यूज हो रहा है। ओके, whereas being or likely abused unconscionable gains। इसमें ये चीज बताया गया था कि वो कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके लिए उसका दुरुपयोग हुआ जा रहा है, उसको अब्यूज किया जा रहा है। एंड हु इज विक्टिम और अफेक्टेड बाय द आर्म्ड कन्फ्लिक्ट सिविल, जैसे कि कोई भी दंगा वंगा फसाद हुआ, कोई आर्म्ड कन्फ्लिक्ट हुआ, उसके अंदर उससे अफेक्टेड है बच्चा, या फिर उसका हु हैज इमीडिएट रिस्क ऑफ मैरिज बिफोर अटेंडिंग द एज ऑफ मैरिज, उसके घर वाले इसकी शादी करवा रहे हैं, अभी इसकी एज इतनी भी नहीं हुई है, जो कि पेरेंट्स है, फैमिली है, मेंबर है, गार्जियन, एनी अदर पर्सन लाइकली रिस्पॉन्सिबल फॉर सोल मैनिशन ऑफ सच मैरिज। इसके बाद हम लोग रीड करेंगे चिल्ड्रन होम्स। चिल्ड्रन होम्स क्या होते हैं? चिल्ड्रन होम्स का मतलब ये होता है कि कोई बच्चा जिसको नीड एंड प्रोटेक्शन केयर की जरूरत है, या फिर वह कोई विधि का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है, तो उसको हम इंक्वायरी के दौरान या आफ्टर इंक्वायरी, बिफोर इंक्वायरी कहाँ रखेंगे। ओके, तो मीन्स द चिल्ड्रन होम एस्टेब्लिश और मेंटेन इन द एवरी डिस्ट्रिक्ट और ग्रुप ऑफ डिस्ट्रिक्ट बाय द स्टेट गवर्नमेंट। जो ये होते हैं ये स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा स्टेब्लिश किए जाते हैं, आइदर बाय सेल्फ और थ्रू वॉलेंट्री या फिर नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड रजिस्टर्ड एज अ सच फॉर द पर्पज स्पेसिफाइड इन सेक्शन। देखो ये टोटली स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा होते हैं, या फिर एनजीओ होते हैं, वॉलंटरी या फिर नॉन गवर्नमेंटल होते हैं। उसके बाद होता है चिल्ड्रन कोर्ट। क्या होता है? देखो वही बच्चा पकड़ा गया है तो सीधा ये तो नहीं है कि जहाँ जो मतलब जो 18 ईयर से ऊपर है उनके साथ में इनकी सुनवाई की जा रही है, ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो इनके लिए जब एक्ट बना है तो कोर्ट भी होगा।
तो इसमें ये बता रहा है कि मीन्स ए कोर्ट स्टेब्लिश अंडर कमीशन फॉर प्रोटेक्शन चाइल्ड राइट एक्ट। ओके, इसमें 2 एक्ट है, इस पे ध्यान करना, ऐसे हाथ से काउंट करना है कि 2 एक्ट है, उनके अंदर जो कोर्ट है वही इनकी सुनवाई करेंगे। ओके, और वो जो इनमें जो कोर्ट बनेंगे वो एज ए सेशन कोर्ट काम करेगा। ओके, मीन्स ए कोर्ट स्टेब्लिश अंडर द कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट 2005 और स्पेशल कोर्ट अंडर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012। भाई एक तो कमीशन हो गया प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट का 2005 का, एक हो गया हमारा पोक्सो एक्ट। वेरेवर एग्जिस्टिंग एंड वेरेवर सच कोर्ट हैव नॉट बीन डिजाइनेड, इसमें बोला गया था कि मतलब उसको अभी बनाया नहीं गया, मतलब उसको अभिहित नहीं किया गया है। तो कोर्ट ऑफ सेशन हैविंग ड्यूरेशन टू ट्राई ऑफेंस अंडर दिस एक्ट, तो जो सेशन कोर्ट होगा वही इस एक्ट के तहत इन बच्चों की कार्यवाही करेगा, मतलब इनकी ट्रायल करेगा, सुनवाई करेगा। ओके, उसके बाद आता है 23 बोला है कोर्ट क्या होता है, वो होता है चिल्ड्रन कोर्ट। कोर्ट में क्या होता है, मीन्स सिविल कोर्ट हो गया विच हैज ए ज्यूरिडिक्शन इन मैटर, मतलब कोई सिविल कोर्ट है जो कि किस किस ज्यूरिडिक्शन से, अडॉप्शन का, गार्जियनशिप का, एंड मे बी इंक्लूड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फैमिली कोर्ट एंड सिविल कोर्ट। और इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी इंक्लूड होगा हमारा, फैमिली कोर्ट भी इंक्लूड होगा, सिटी एंड सिविल कोर्ट भी इंक्लूड होगा। ओके, इसके बाद कॉर्पोरल पनिशमेंट क्या होती है, शारीरिक दंड बोला गया था। तो इसमें होता है कि हम कोई बच्चे को सुधारने के लिए, प्रतिशोध करने के लिए, उस बच्चे को हम अनुशासन के लिए दे रहे, वही चीज बताई रही इसके अंतर्गत। मीन्स द सब्जेक्टिंग ऑफ चाइल्ड बाय एनी पर्सन टू फिजिकल पनिशमेंट दैट इन्वॉल्व डेलिबरेट infliction of pain as a retribution for an offense या for purpose discipline or reforming child। ओके, या तो हम उसको प्रतिशोध, जिसने मतलब कुछ किया है उसके लिए दे रहे हैं, या उसको अनुशासन के लिए दे रहे हैं, या फिर उसको सुधारने के लिए, सुधारने के प्रयोजन से जानबूझकर पीड़ा पहुंचाई जा रही है, तो भाई ये सही नहीं है। उसके बाद आता है हम 35 में, देखो सब आप लोग बाकी के डेफिनेशन पढ़ सकते हो, इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, तो मैं जो इम्पोर्टेंट है वही पढ़ा रही हूँ। जुवेनाइल क्या होता है, मीन्स ए चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 18 ईयर। ओके, 35 में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। सॉरी 33 के अंतर्गत जो हमारी जो मेन डेफिनेशन है हीनियस ऑफेंस, देखो 33 के अंदर है। उसके बाद हमारी ये 54 में है सीरियस ऑफेंस की, और पेटी ऑफेंस की वो तो 54 में है, कौन सी, घोर सीरियस ऑफेंस की। पेटी ऑफेंस 45 में है। ओके, 33, 45 एंड 54। ओके, हीनियस ऑफेंस क्या होता है, हीनियस ऑफेंस होते हैं कि या तो हमारी आईपीसी में या फिर कोई एनी अदर लॉ बीइंग फोर्स है, एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग फोर्स, इम्प्रिजनमेंट फॉर 7 ईयर और मोर। इसमें बोला गया था कि मिनिमम पनिशमेंट क्या होती है कि अगर 7 ईयर तक की हो सकती है या उससे अधिक की हो सकती है, इसको हिंदी में पढ़ते हैं कई बार। इसके अंतर्गत ऐसे अपराध आते हैं जिसके अंदर भारतीय दंड संहिता या तत्सम प्रवृत्त विधि, तत्सम प्रवृत्त किसी अन्य विधि, मतलब जो कोई विधि को, जो कोई कानून या जो कोई एक्ट जो अभी लागू है उसके अधीन न्यूनतम 7 वर्ष या उससे अधिक का हो सकता है। ओके, 35 पढ़ लिया। उसके बाद है 45। पेटी ऑफेंस क्या होता है, पेटी ऑफेंस आप सब लोग जानते हो, includes the offense for which maximum punishment under this penal code or any other law of the time being in force, imprisonment up to 3 years। इसमें ये बोला गया था कि 3 वर्ष तक के कारावास का। ओके, पेटी ऑफेंस में मतलब 3 वर्ष के कारावास तक का हो सकता है। उसके बाद पढ़ेंगे हम 40। प्लेस ऑफ सेफ्टी क्या होता है, प्लेस ऑफ सेफ्टी होता है कि अगर हम किसी बच्चे को गिरफ्तार करते हैं तो उसको सबसे पहले हम कहाँ लेके जाएंगे, जेल में या कारावास में, या फिर इनमें सब में नहीं रह सकते हम। वो बच्चा है, उसको जेल में लेके जाएंगे तो वो उसके ऊपर कुछ और इफेक्ट पड़ेगा, उसको समझ में नहीं आएगा कि उसने गलती करी है या गलती से गलत हो गया है, उसको कुछ समझ में नहीं आएगा।
और उसके ऊपर ऐसे से गलत इफेक्ट पड़ेगा, तो उसके लिए जो प्लेस ऑफ सेफ्टी है, ये इंस्टीट्यूशन है, ये बनाए गए हैं। तो हम इसको रीड करते हैं। और जैसे कि बच्चों की मतलब मैंने बताया कि जब कोर्ट है उसके बाद इंक्वायरी की जा रही है या फिर उसके बाद में उसको रखा जाएगा। ओके, मीन्स एनी प्लेस और इंस्टीट्यूशन नॉट बीइंग ए पुलिस लॉकअप एंड जेल। देखो इसमें मतलब कोई भी जगह हो लेकिन उसके अंतर्गत पुलिस लॉकअप या जेल इंक्लूड नहीं होगा। एस्टेब्लिश सेपरेट और अटैच्ड, मतलब जो अलग से बनाया गया। अटैच्ड ऑब्जर्वेशन होम, जो कि ऑब्जर्वेशन होम से रिलेटेड है। स्पेशल होम एज द केस में बी, पर्सन इन चार्ज ऑफ विच विलिंग टू रिसीव एंड टेक केयर ऑफ द चिल्ड्रन, जो कि ऐसे पर्सन के द्वारा उसको जो मतलब उसके पास रखा जा रहा है, जो उसको टेक केयर कर रहा है चिल्ड्रन। एलिग्ड, जो कि एलिग्ड है या फाउंड है, पाया गया, अभी कभी का पाया जाता है, किससे? कन्फ्लिक्ट विद द लॉ बाय एन ऑर्डर ऑफ बोर्ड ऑफ द चिल्ड्रन कोर्ट बोथ ड्यूरिंग इंक्वायरी एंड ऑन गोइंग रिहैबिलिटेशन। देखो इसमें मतलब ऐसे बालक को रखेंगे जो कि कन्फ्लिक्ट है लॉ के साथ में और बोर्ड के द्वारा ड्यूरिंग इंक्वायरी या फिर उसका रिहेबिलिटेशन चल रहा है, हैविंग बीन फाउंड गिल्टी फॉर पीरियड एंड पर्पस ऑफ स्पेसिफाइड इन दिस ऑर्डर। ओके, इसके बाद हमारा है 54। 54 है सीरियस ऑफेंस इंक्लूड द ऑफेंस फॉर विच द पनिशमेंट अंडर इंडियन पिनल कोड अदर लो टाइम बीइंग इन्फोर्स इम्प्रिजनमेंट बिटवीन 3 to 7 ईयर। पेटी ऑफेंस में 3 साल का बताया था, उसमें 7 साल 7 साल से अधिक। इसमें लगा बिटवीन द 7 ईयर, 3 to 7 ईयर का मतलब इसमें 3 से 7 साल का बताया गया है। इसमें पूरी डेफिनेशन दे नहीं रखी है, कुछ और भी बाकी है इसके अंदर तक कि 3 वर्ष से अधिक का और 7 वर्ष से अनधिक की न्यूनतम कारावास का दंड है। या 7 वर्ष से अधिक के कारावास का होगा, किंतु कोई भी न्यूनतम कारावास 7 वर्ष से कम का नहीं होगा। 3 वर्ष से ऊपर होगा, 7 वर्ष से अनधिक ज्यादा नहीं होगा, लेकिन 7 वर्ष से कम का नहीं होगा। उसके बाद आते हैं हम लोग 60 के अंतर्गत। मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि जो ये जो हमारी जो पहली डेफिनेशन का जो पहला क्लोज है उससे मिलती जुलती है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, बच्चे को सरेंडर किया जाता है। इसमें कम लोग हैं। इसमें कौन है? पेरेंट्स, गार्जियन टू कमिटी एन अकाउंट ऑफ फिजिकल, मतलब इसमें ये क्यों कर रहे हैं, ये फिजिकली इमोशनल और सोशल फैक्टर है, इनके कंट्रोल में नहीं है। तो जो हमारी कमेटी है उसके अंदर इंक्वायरी किया जाएगा, उसके बाद में बच्चे को सरेंडर चाइल्ड घोषित किया जाएगा। ओके, आज की हमारी क्लास काफ़ी लंबी हो चुकी है। मैं अब तक का 27 आधा घंटा ही पढ़ा रही हूँ मैं अभी। तो अब हम कल रीड आउट करेंगे। कल सेक्शन 3 बहुत लंबा हो जाएगा, ये करेंगे रीड आउट। और मैं सोच रही थी कि आपको, जैसे कि अभी तो मैंने ये पढ़ा दिया, पर मैं शॉर्ट नोट भी बनाऊंगी, उनके थ्रू भी मैं आपको पढ़ाऊंगी। आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। चलो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।